हेलो फ्रेंड्स। तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है सावन के महीने में मेहंदी लगाना और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि सावन के महीने में हरियाली रहती है हर जगह पे, तो शायद इस वजह से भी हरी हरी चूड़ियाँ और हाथों में मेहंदी भी लगाना चाहिए हर सुहागिन को, और हर लड़कियों को लगाना चाहिए। सावन के महीने में मेहंदी बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो मैंने सोचा चलो लगा लिया जाए सावन के महीने में मेहंदी। मैं तो हर साल लगाती हूँ। तो ये देखो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, और ये मेरी पड़ोस में ही आंटी की लड़की रहती है। इसको मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और इसके हाथों में बहुत सफाई है मेहंदी लगाने में। तो मैंने इसको बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, और ये आ भी गई थी। उस टाइम रात के 10:30 बज रहे थे, खाना वगैरह खा के हम फ्री हो गए थे। तो मेरी बहना, हाँ, मेहंदी लगा रही थी। मैं इसको अपनी बहन ही मानती हूँ, छोटी। तो और साथ में मेरी बेटी देखना कितनी मस्ती कर रही है। हम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। मेरी बेटी भी कह रही थी कि मैं मम्मी मेरे को भी मेहंदी लगा दो। तो मैं अपनी मम्मी के पास गई हुई थी, क्योंकि मेरे पतिदेव जी गांव गए हुए थे, मतलब मेरे ससुराल गए हुए थे मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो इस वजह से मैं मम्मी के पास चली गई थी वहाँ पे रहने के लिए। और ये देखो मेरी बेटी की क्या मस्ती है। मेरी बेटी मेरी मम्मी से कह रही थी कि मैं भी मेहंदी लगाऊंगी, तो मम्मी कह रही हैं कि पीहू को भी मेहंदी लगा दो। ये देखो कितनी सफाई है हाथ में इसके, बहुत ज़्यादा सफाई है। ये देखिए, बहुत ही कम तारीफ़ कर रही हूँ मैं इसकी। अब कितना हुआ? The next day. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। आज है सावन का पहला सोमवार, तो आज हम मंदिर जाएंगे। तो मैंने सावन के महीने की मेहंदी लगा ली है। एक ही हाथ में लगाई है, दूसरे हाथ में नहीं लगाई। दूसरे हाथ में बस वैसे ही लगाया। और मेरी बेटी को देखो ये क्या कर रही है। क्या वो नहीं नहीं करोगे? नहीं नहीं करेगी, मतलब नहाएगी। और मेरा बेटा बिल्कुल तैयार है स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। आज इसका फास्ट भी है। देखो हंस रहा है। चलो पीयू अब नहाएगी। ये बहुत एक्साइटेड है नहाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो पानी चलाओ। चलो बैठो यहाँ पे, बैठ के नहाओ यहाँ पे। चलो हाँ बैठ जाओ। हाँ छी नहीं है, कहाँ है छी? नहीं है छी। ये देखो दाग लगा हुआ है मेहंदी का, तो वो छी कह रही है, कहीं छी भी नहीं है। मेरा नहीं है, कुछ नहीं है। आप बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। ये देखो पहले साफ करेगी सारा ये, फिर नहाएगी। टकलो मेरी। बच चलो नहाओ, चलो नहाओ, चलो जल्दी नहाओ। बैठ जाओ जल्दी से बिट्टू। हाँ नहीं नहीं, इसको नहीं खोलना, ऐसे नहा लो। A few minutes later. तो नहा के मैं रेडी हूँ बिल्कुल मंदिर जाने के लिए। और मेरी बेटी भी तैयार है बिल्कुल नहा धो के। वो तो सुबह सुबह ही नहा रही थी। बस अभी हम 10 मिनट में निकलेंगे मंदिर के लिए। फिर मंदिर जाके दिखाऊंगी कितनी भीड़ है यहाँ पे। बहुत भीड़ होती है वैसे सावन के महीने में। आज पहला सोमवार है सावन का, तो भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होएगी। तो मंदिर जाके मैं आप सबको दिखाऊंगी क्या कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है। ये देखो बहुत अच्छी मेहंदी है।
और मेरी बेटी ये देखो बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बिंदी लगाई है, ये देखो मेरी बेटी ने। क्या हुआ, बिंदी लगाया हुआ? बिंदी लगाई है। अच्छा हेलो बोल दो सबको, बोलो हेलो। हाँ जय बोलो, सब्सक्राइब कर दो, बोलो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बोल दो बेटू। पीहू मेरी कार्टून देख रही है। ये भी बिल्कुल तैयार है, सुबह सुबह ही रेडी हो गई थी जाने के लिए, मंदिर के लिए। और अब मिलते हैं मंदिर। पैदल पैदल मंदिर जा रहे थे। देखो कितने गर्मी हो रही है। हम इस टाइम सुबह के मॉर्निंग 8 बज रहे थे। देखो तब भी कितनी तेज़ धूप निकल गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हम पैदल पैदल मंदिर जा रहे थे क्योंकि घर के पास ही था मंदिर, तो इस वजह से हम पैदल पैदल ही जा रहे थे। ये पूरा हाईवे है, हाईवे से थोड़ा हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, बस बिल्कुल सीधे रास्ते में ही मंदिर है। और देखो मेरी बेटी कैसे अपनी मौसी बोलती है इसको, मौसी के साथ पैदल जा रही है। ये कैसे दौड़ दौड़ के जा रही है अपनी मौसी के साथ। मेरे पास तो आई भी नहीं, कह रही मैं मौसी के साथ जाऊंगी। तो देखो मौसी के साथ ही जा रही है और मैं अपनी मम्मी के साथ चल रही थी। मेरी मम्मी थोड़ा, वो देखो साथ में मेरी मम्मी भी है। और हम मंदिर पहुंच चुके हैं। और मेरी बहना ने इसकी सैंडल निकालना भूल गई। इसने अपनी चप्पल तो निकाली पर अब पीहू की चप्पल नहीं निकाली। तो अब जब मेरी नज़र पड़ी तब तक हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे। तो हम मंदिर के थोड़ा साइड में ही जगह था, तो मैंने इसकी सैंडल वहाँ पे खुलवा दी थी। अब हम मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर मेरी बहना ने देखो के बाद बजाई है, अब स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं अंदर जाके, अंदर देखो काफ़ी भीड़ है, तो बहुत काफ़ी मात्रा में लोग हैं। तो हम पीछे खड़े हुए थे, मम्मी मेरी बैठ गई, मैं मम्मी के पीछे थी खड़ी, वीडियो खड़ी थी। तो इन सबकी पूजा करने के बाद हम सब पूजा कर लेंगे। अब हमारी पूजा हो गई है डन होने के बाद हम बाहर माथा टेक रहे हैं। जितनी भी प्रतिमा वगैरह थी भगवान जी की, वहाँ पे हम माथा टेकने के बाद फिर हम पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी से प्रसाद लेंगे। देखो मेरी बेटी भी माथा टेकती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही माथा टेक लेती है। अब हम पंडित जी से प्रसाद ले रहे हैं। पंडित जी ने तिलक कर दिया मेरा और मेरी बेटी का। तो ये देखो पंडित जी इसको प्रसाद देंगे हाथ में। तो ये अपना प्रसाद खुद से ही खाती है, ये किसी से शेयर नहीं करती प्रसाद। ये मेरे को भी प्रसाद नहीं देती है, अपना प्रसाद खुद से ही खाएगी। इसके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर है। अब जो बहना है मेरी, वो अब प्रसाद ले रही है। लेने के बाद देखो उसके हाथ में प्रसाद है, वो मीठे जो दाने होते हैं ना, खिल्ले खिल्ले बोलते हैं जिसको, तो पंडित जी ने उसको दिया था क्योंकि बनाना वगैरह बच्चे खाते नहीं हैं, वो मीठा रहता है, तो मीठा बच्चों को ज़्यादा पसंद रहता है, किसी बच्चों को। तो ये देखो अपने से खा रही है प्रसाद सारा, मेरे को दिया भी नहीं, मैं इससे मांग रही थी दे दो, पर इसने दिया नहीं। अब इसके शूज़ ना मैंने वहीं पे खुलवा दिए थे वो साइड में, तो वो अब शूज़ पहनेगी पीहू मेरी। शूज़ पहनने के बाद फिर हम मंदिर से बाहर निकलेंगे। अब ये मेरी बेटी ने शूज़ पहन लिए हैं। अब हम जाएंगे मंदिर के बाहर। फिर बाहर जाने के बाद फिर हम घर जाएंगे। बहुत गर्मी हो रही थी गाइस, इतनी गर्मी थी, मॉर्निंग के 8 बज रहे थे। से आ गए हैं हम। अब मेरी बेटी खाना खाएगी, प्रसाद इसने खा लिया है। तो मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट ये रहा। अब मैं इसको ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी। मोबाइल मांग रही है, मोबाइल की जिद कर रही है, मोबाइल दे देती हूँ उसको। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? छी, क्या चाहिए? फ़ोन चाहिए? आओ इधर आओ दूंगी फ़ोन, आओ। मैंने इस वाली चूड़ियाँ नहीं खरीदी क्योंकि मेरी जो मम्मी हैं, मतलब मेरी मम्मी, उन्होंने मेरे को चूड़ियाँ ये दे दी पहनने के लिए। मैं आज जाती लेने के लिए, पतिदेव जी आज ही गांव से आए हैं, मतलब मेरे ससुराल से आए हैं। तो मैं आज जाती उनके साथ मार्केट, बट मैं अपनी मम्मी के पास गई हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये चूड़ियाँ दे दी थी हरी हरी। तो मुझे अब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ख़रीदूँगी हरियाली तीज में, जो कि 31 जुलाई को है। तो जो उसमें हम शॉपिंग करेंगे, मैं आप सबके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। उसमें भी सास के लिए, मतलब मेरी मदर इन लॉ, उनके लिए सामान निकालना होता है, और नेक में जो देते हैं, जिससे कि मैं बहू हूँ, तो उनको जो भी नेक में देना होगा वो देना होगा। वो बात की बात है, वो अभी बहुत दूर है। अभी 31 जुलाई हरियाली तीज हमारे में बहुत मनाया जाता है। तो आज शाम के टाइम हमारे में एक टाइम खाना खा लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में अपनी बेटी के लिए बनाऊंगी सूजी का हलवा, क्योंकि भगवान जी को थोड़ा भोग भी लगाना है, तो उसके लिए मीठा कुछ होना चाहिए।
सूजी का हलवा बनाऊंगी और साथ में और क्या खाएंगे बेटा? पूड़ी। पोई। पीहू पोई खाएगी। पीहू के लैंग्वेज में पोई। ये पूड़ी को बोलती है पोई। क्या खाओगे बेटा? पोई। अभी मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सारा सामान भेजा है खाने के लिए, मेरी बेटी के लिए और बेटे के लिए। उन्होंने भेजे हैं बेसन के लड्डू और ये शक्करपारा भी खा रही है। अभी सामान हमने खोला नहीं है, पतिदेव जी अभी ऑफिस चले गए सामान रख के, तो शक्करपारे मैंने खोल दिए थे तो शक्करपारे खा रही है। दिखाओ बेटा शक्करपारे अच्छे हैं? अच्छा है। अम्मा ने भेजे हैं? हाँ अम्मा ने बना के भेजे। अम्मा की लाडली है ये मेरी बेटी। अम्मा बहुत मानती है, मतलब अम्मा मतलब दादी, दादी की लाडली है।